नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम दर्शन करेंगे कोलकाता एवं हावड़ा के इलाकों के 5 जैन मंदिरों के, और उन मंदिरों के नाम इस प्रकार है। विश्व प्रसिद्ध बेलगछिया जैन मंदिर, काकुड़गाछी जैन मंदिर, चौरंगी जैन मंदिर, पद्मपुकुर जैन मंदिर और अलीपुर जैन मंदिर। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती सरोज देवी, श्री किशोर कुमार जी, श्रीमती नीलिमा जी, ईशान श्रेयांश पाटनी, बेलगछिया, कोलकाता। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर आए हैं जिसकी खूबसूरती की व्याख्या शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और वो मंदिर है बेलगछिया उपवन दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर दर्शन क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है कोलकाता के बेलगछिया स्थित श्री दिगंबर पार्श्वनाथ उपवन जैन मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही अतिशयकारी और भव्य है। तो चलिए दर्शन करते भगवान के और जानते इस मंदिर के इतिहास के बारे में। इतना अद्भुत, खूबसूरत और विशालकाय मंदिर शायद ही कोलकाता में दूसरा कोई होगा। ये मंदिर वास्तुकला शिल्प का एक अद्भुत नमूना है। मैं इस मंदिर में आई तो मन को इतनी शांति मिली और ये मंदिर इतना भव्य है। मैं आपसे इस मंदिर का इतिहास जानना चाहूँगी। ये मंदिर करीब 250 साल आज हो गए हैं बने हुए। 1787 में बना हुआ था, और इस मंदिर की जो भव्यता देख रहे हैं, इनके जो कारीगर हैं जिसने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया है, उसने ये 1857 में बनाया था। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ के कण कण पर निगाहें टिक जाती हैं। हमने जब मंदिर में प्रवेश किया उस दौरान मंदिर में आरती हो रही थी और सभी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। मंदिर में कुल 9 प्रतिमाएं हैं और मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा है। साथ ही साथ सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा है। मंदिर को काफी व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। कई भक्तगण मंदिर में नित्य नियम से रोजाना दर्शन करने आते हैं। आप इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? मैं यूँ तो इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, और इतना जुड़ाव है कि आज भगवान ने हमको अपने बगल में ला के बसा लिया है। मैं मंदिर के एकदम बगल में ही रहता हूँ। पूरा परिवार हमारा मंदिर रोज़ दर्शन करने आता है और पूरा जुड़ा हुआ है। कोलकाता शहर में जितने भी चातुर्मास संपन्न होते हैं वह प्राय इसी मंदिर में होते हैं। बेलगछिया उपवन मंदिर, क्या इस मंदिर में साधु संतों का आगमन होता है? हाँ, सन 2000 में यहाँ सबसे पहले 3 आचार्यों का आगमन हुआ था। उसमें पुष्पदंत सागर जी थे, संभव सागर जी थे और बासपू जी सागर जी थे। यहाँ पुष्पदंत सागर जी का चातुर्मास हुआ था। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के 2 चातुर्मास यहाँ हो गए हैं। सुपार सागर जी का 5 चतुर्मास यहाँ हो गया है, और उसके बाद उनका समाधि यहीं पे हुआ था बेलगछिया में। कई भक्तगणों का तो इस मंदिर से बचपन से जुड़ाव है। इस मंदिर से आप कब से जुड़ी है और इस मंदिर से आपको कितनी आस्था है?
इस मंदिर से मैं बचपन से जुड़ी हूँ। इस मंदिर में मुझे बहुत ज़्यादा आस्था है इस मंदिर में। पुरुष महिला के साथ ही साथ युवा पीढ़ी का भी जुड़ाव इस मंदिर के प्रति अपार है। आपका मंदिर के प्रति कितनी रुझान है? मुझे मंदिर के प्रति बहुत आस्था है एंड मैं अपने दिन की शुरुआत मंदिर का दर्शन करके ही करता हूँ। आप? हम बहुत लकी हैं कि हमारे घर के सामने ही मंदिर है और मैं रोज़ मंदिर का दर्शन करता हूँ। मंदिर के द्वारा कई महिला संस्था भी चलती हैं, जिसके द्वारा समय समय पर परोपकारी कार्य संपन्न होते रहते हैं। बेलगछिया उपवन मंदिर, आप सब महिलाएं इस मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ में ही जुड़ी है या कुछ अन्य कार्य सामाजिक भी करते हैं? नहीं, हम यहाँ दर्शन करते हैं और बेलगछिया मंदिर से हमारी असीम श्रद्धा है और हमारे कई महिला मंडल हैं, जैसे पारस मंडल, भक्तामर जी मंडल, जैन महिला भजन मंडली। उन मंडलों के द्वारा हम लोग समाज के बहुत अच्छे काम भी करते हैं, उनमें हम सहयोग देते हैं, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अगर आप भी लाल रंगों से रंगे इस विशाल और मनमोहक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आज ही यहाँ आइए और इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं वर्ल्ड कार्ड कोलकाता। मेरे साथ लगातार कोलकाता, हावड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों के जैन मंदिरों का दर्शन आप सब कर रहे हैं और मुझे सौभाग्य मिला कि हजारों किलोमीटर दूर से मैं आप सबको जैन मंदिरों का दर्शन करा रही हूँ। इसी क्रम में मैं अभी पहुँच चुकी हूँ कोलकाता के काकुरगाची स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। तो चलिए भगवान के दर्शन करते हैं और जानते इस मंदिर के बारे में। सर्वप्रथम हमने भगवान शांतिनाथ के दर्शन कर शांति का एहसास किया। मंदिर में मूल नायक प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की है और कुल 12 प्रतिमाएं हैं। जब से ये मंदिर बना है समाज ने काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी समाज बड़ी है। इस मंदिर से कितने परिवार जुड़े हुए हैं? जब से ये मंदिर की स्थापना हुई और शांतिनाथ भगवान की और चंद्रप्रभु भगवान और महावीर भगवान की प्रतिमा यहाँ आई, तब से परिवार बढ़ते चले गए और आज स्थिति ये है कि 400 से ज़्यादा परिवार, करीब 450 परिवार तो जुड़ चुके हैं और भी परिवार यहाँ काफ़ी जगह ले चुके हैं, उनका फ्लैट बन रहा है। 1993 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी और 2005 में श्री 1008 प्रमाण सागर जी के सानिध्य में प्रतिमाओं का पंच कल्याणक कर इन्हें स्थापित किया गया। आपको इतनी आस्था क्यों है? इस मंदिर में आके मुझे बहुत शांतिनाथ भगवान का दर्शन करके बहुत शांति मिलती है और उनकी कृपा से मेरा सारे कार्य इतने अच्छे से हो जाते हैं और बहुत ही शांति मिलती है। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार, श्रद्धा से जो ध्यावे उनको हो जावे भव। आप इस मंदिर की विशेषता बताइए। एक बार ये मंदिर की मूर्तियाँ, 3 मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और जहाँ भी देखा जाता है कि मंदिर की मूर्तियाँ चोरी होने के पश्चात मिलती नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की और लास्ट में जाकर ये मूर्तियाँ हमें एक पोखर से मिली और ये इसका बहुत बड़ा अतिशय है। इस मंदिर में सालाना 120 बार पंच कल्याणक संपन्न होते हैं। मंदिर के लिए भविष्य में क्या योजनाएं हैं? हम लोग काकुड़गाछी बड़ा पार्क के पास में एक प्लॉट हम लोग की बात चल रही है 13 कट्ठा की और बहुत ही जल्दी यदि भगवान का आशीर्वाद हुआ तो वो हम लोग उसको ले मंदिर के अंदर का तो उसको लेने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी वहाँ पर अपने कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कुछ भी हो तो हम लोग उसके अंदर कर सकें। मंदिर से जुड़ी महिलाओं के द्वारा एक संस्था पिछले 15 सालों से चल रही है जिसका नाम है अनुप्रेक्षा। आप
सब महिलाएं सिर्फ मंदिर में दर्शन पूजा ही करती हैं या कोई सामाजिक कार्य भी करती हैं? हमारा अपना एक परिवार है, पूरा परिवार, सारी महिलाओं का जोड़ के एक परिवार बना हुआ है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 मेंबर हैं और 15 साल से हमारी ये संस्था है और हम लोग हर तरह का कार्य करते हैं एकजुट होके। हमारी संस्था में यूनिटी भी बहुत है। मंदिर के ही द्वारा एक पाठशाला भी चलती है और पाठशाला के साथ साथ बच्चों का रुझान धर्म के प्रति भी अपार है। बच्चों का इस मंदिर में कितना रुझान है? यहाँ पर बच्चों का बहुत अच्छा रुझान है। बच्ची मावें सब बच्चों को अपने टाइम पर लेके आती है पढ़ाने के लिए। बच्चे टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत ध्यान से मन से पढ़ते भी हैं और वो आगे भी बढ़ते हैं हर काम में। सब तरह से भगवान का भक्ति पूजा सब तरह की सब चीज़ सीखते हैं वो लोग। हमारी पाठशाला बहुत अच्छे से चल रही है। अभी लॉकडाउन में भी हम लोग वर्चुअल सब बच्चे पढ़ रहे हैं और उन लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि हर कुछ सीखने के लिए चल रहा है। अभी तो छोटे छोटे बच्चे छेड़ाला पढ़ रहे हैं, भक्तामर्जी सब कुछ उन लोगों ने सीख लिया। अगर अभी तक आपने शांतिनाथ भगवान की इस मनोहारी प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्रीमती क्षमावती देवी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती निशा जी, श्री अनुराग जी, श्रीमती नम्रता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती चांदनी जी, कोलकाता। वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है कोलकाता साउथ के एक और जैन मंदिर जिसे कहते हैं चौरंगी जैन मंदिर। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी टीम पहुंची चौरंगी स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर। सर्वप्रथम हमने भगवान के दर्शन किए। करीब 32 साल पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इस मंदिर के इतिहास बताइए। 26 मई 1989 को इस मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के जो मूल नायक महावीर भगवान हैं और शांतिनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान जो है, इनकी पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा जब बेलगछिया जी के मान स्तंभ की प्रतिष्ठा हुई थी, उसी समय आचार्य देव संभव सागर महाराज के सानिध्य में इसकी पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा हुई थी। शुरुआत में यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 परिवार ही थे, पर महावीर स्वामी के अतिशय के कारण आज चौरंगी मंदिर से कई परिवार जुड़े हैं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में महावीर भगवान मूल नायक है और कुल यहाँ 5 ऊपर में है और 7 नीचे में है। मंदिर के अंदर भारी मात्रा में धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय देखने को मिला। मंदिर में समय समय पर कई अनुष्ठान भी होते रहते हैं और भक्तगण गायन और नृत्य करके भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। चौरंगी मंदिर की देखो अलग ही है कुछ शान कि यहाँ विराजे श्री भगवान। मंदिर के प्रति आपका कितना रुझान है? इस मंदिर के प्रति क्या रुझान है, ये तो मेरा एकदम मन की बात आपने पूछ ली। इस मंदिर में तो मेरे प्राण बसते हैं। सब लोग यहाँ आकर के दर्शन करना चाहते हैं, तो एक ये मंदिर अपने में एक शान है। इस मंदिर से जुड़े कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां आज भी मंदिर के दर्शन करने रोजाना मंदिर आती हैं। हम चौरंगी परिवार के नाम से जाने जाते हैं और चौरंगी परिवार माने घर अनेक पर परिवार एक। घर अनेक परिवार एक, क्या आपने सही कहा, घर अनेक परिवार एक, और यही हमारा चौरंगी परिवार। बाकी जगह सब बोलते हैं ये ट्रस्ट है वो ट्रस्ट है, इसी मंदिर में बोला जाता है चौरंगी परिवार। जो कैलाश जी भाई साहब ने कहा कि हम लोग परिवार के रहते हैं, इसका नाम ही चौरंगी परिवार है। समाज की महिलाओं के द्वारा एक महिला संस्था भी चलती है जिसका नाम है सम्यक वर्धनी। इस मंदिर में महिलाओं का क्या योगदान है? इस मंदिर में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, सम्यक वर्धनी, और आज वो इतनी बड़ी संस्था हो गई तो हमको बहुत बड़ी खुशी होती है।
मंदिर में स्थापित भगवानों का अतिशय इतना है कि भक्तों ने खुद में कई बदलाव महसूस किए। इस मंदिर से आपको क्या उपलब्धि मिली? मेरे भाव में बहुत विशुद्धि आई है। ये मेरे दया भाव, झूठ नहीं बोलना, और इस प्रतिमा को देखकर ऐसा मन लगता है कि यहाँ खड़े ही रहें। इस मंदिर के कुछ चमत्कारी बताइए। प्रतिमा बहुत चमत्कारी है। मंदिर लेते ही ऐसी भावना उठी कि मैंने नियम ले लिया कि मैं रोज अभिषेक करूँगा। मंदिर होने के बाद में हमने, हमारी पत्नी ने, दोनों ने 10 बार दक्षिण किए। मेरी पत्नी ने 25 बार दक्षिण और कम से कम 7-8 बार 16 सारण के पास की। इस समाज के द्वारा श्री दिगंबर जैन रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक संस्था त्यागी वृत्तियों के लिए चलती है, जिससे वे इसका लाभ ले सके। अगर आप भी धर्म लाभ लेना चाहते हैं तो चौरंगी परिवार आपका स्वागत करता है। उस ओर ले चलो हमें प्रभु, उस ओर ले चलो हमें प्रभु, जहाँ शोक न हो, संताप न हो, मानवता का अभिशाप न हो, निष्ठुरता का अभिशाप न हो। मैं आज बहुत धन्य हूँ कि ट्रस्टी लोगों की वजह से आज हम लोग नित्य नियम पूजा, स्वाध्याय, पाठ कर पा रहे हैं। और चौरंगी मंदिर का मतलब वो 4 रंग, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 रंगों को छोड़ के शांति धारण करना, ये इस मंदिर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं बारंबार सब ट्रस्टियों को, जितने मैनेजमेंट है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज हम लोग प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं। तो भाग्य रहा कि चौरंगी परिवार मुझे इतना अच्छा सेवा करने की मौका दी है, और भविष्य में भी मैं कोशिश करता हूँ कि सेवा करते रहूँ। आइए और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों, सितंबर 2019 वह ज़िंदगी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि सितंबर 2019 में वह ज़िंदगी आप सभी के लिए लेकर आया था जैन रत्न सीज़न 1। जैन रत्न सीज़न 1 में हम आपके सामने लेकर आए देश भर में छिपे 40 ऐसी जैन प्रतिभाओं को, जिन्होंने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से अपने साथ अपने समाज के लोगों की ज़िंदगी को बनाई वह ज़िंदगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ, एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ जैन रत्न सीज़न 1 के हमारे 40 जैन रत्नों की। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 की शूटिंग के लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण जल्द ही पारस टीवी पर होने जा रहा है। आइए देखते हैं जैन रत्न सीजन 1 के इन 40 प्रतिभाओं की फिल्म की एक छोटी सी झलक, जिन्हें वह जिंदगी ने जैन रत्न से सम्मानित किया। मोतीलाल ओसवाल अपने नाम से स्थापित एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी मोतीलाल ओसवाल को विश्व की प्रसिद्ध कंपनी में से एक बनाया। सुरेश जैन मुरादाबाद, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर एक इतिहास रच दिया। माननीय जज केयू चांदीवाल हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी जैन तीर्थों के संरक्षण और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अनुराग जैन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करने में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल मुंबई में वर्षों से कार्यरत रहते हुए लाखों कैंसर रोगियों को अपनी सेवा दी है। शांति कुमार जैन दिल्ली वरिष्ठ IPS के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया एवं अनेक उल्लेखनीय परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। अनिल सिंघवी चीफ एडिटर जी बिजनेस, जिनकी सलाह पर करोड़ों अरबों रुपए लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तरुण जैन संघर्ष के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ खदान कंपनियों में से 6वें नंबर पर रहने वाली वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सुकेश जैन DIG खड़गपुर पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे कम उम्र के DIG बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। राजेंद्र पाटनी
राजनीति में गिने चुने एमपी और एमएलए में से एक एमएलए डॉक्टर अर्पित एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंशु जैन फरीदाबाद। ये पहले डॉक्टर बने, फिर आईपीएस बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सुमेर काला कमिश्नर जीएसटी, साथ ही साथ कई तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर विनय जैन बीटी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, जिनके देश में अत्याधुनिक 11 स्कूल चलते हैं जहां प्रार्थना में नमोकार मंत्रों का पाठ किया जाता है। अशोक जैन जयपुर, जिन्होंने आईएएस होकर राजस्थान के मुख्य सचिव पद को संभाला और अब कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। दिल्ली के आईआरएस सचिन जैन, जिन्होंने जीएसटी कर प्रणाली के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीन जैन जयपुर, जिन्होंने राजस्थान में एक अभियान चलाकर लाखों कन्या भ्रूण हत्या को रोका। डॉक्टर राजेश जैन, करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महावीर मेडिकल कॉलेज में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जैन कमल डिजाइनर पेंटर, जिन्होंने 10 करोड़ नमोकार मंत्रों को अपने कैनवस पर उतारा, साथ ही साथ दर्जनों रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा जैन, भारत की पहली महिला जिसने सेना में टैंक चलाया और अब दिव्यांग बच्चों को नई जिंदगी दे रही हैं। गुवाहाटी के डॉक्टर सुधीर जैन, जिन्होंने डायबिटीज में गेनेरिया से पीड़ित हजारों लोगों के अंगों को कटने से बचाया। प्रोफेसर कमलकांत जैन, जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए अनेक कार्य किए हैं। कमल कासलीवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ साथ 1200 आदिवासी बच्चों को गोद ले रखा है। विनीता जैन गुवाहाटी, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की राशि जीतकर इतिहास रच दिया। डॉली जैन कोलकाता, जिन्होंने 325 तरीके से साड़ी पहनाने की कला को इजाद कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। संजीव संखला जयपुर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दुर्घटनाग्रस्त हजारों पशु पक्षियों की जान बचाकर अनूठा कार्य करते हैं। याशी जैन रायगढ़ की पर्वतारोही, जैन समाज की पहली शख्सियत, जिसने 20,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर राष्ट्र ध्वजा के साथ ही साथ जैन ध्वजा को लहराया। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी टीम आपके शहर पहुंचकर उनकी शूटिंग करेगी। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी शूटिंग जो कि कोरोना के कारण रुक गई थी, वह वापस से शुरू हो चुकी है। वापस से हमने मंदिर दर्शन एवं जैन रत्न की शूटिंग को शुरू कर दी है और हमारे इस जैन रत्न सीज़न 2 में हमारे जैन रत्न जुड़ने लग गए हैं। अगर आपकी नज़र में, आपके जान पहचान में, आपके इलाके में ऐसी कोई जैन प्रतिभा है जिन्होंने अपने कार्य से अपने साथ साथ समाज के नाम को भी रोशन किया हो, समाज के लोगों की ज़िंदगी को भी बनाई हो, वह ज़िंदगी, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हमें बेहद खुशी होगी हमारी वह ज़िंदगी को टीम को लेकर उनके पास जाने में और उनके ऊपर फिल्म बनाने में। अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं आप जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के इस पार मैं यहाँ आपका इंतज़ार करूँगी। वह जिंदगी, एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न,
इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031, सबिता पाटनी 9038348983। ब्रेक के बाद वहाँ ज़िंदगी के इस कार्यक्रम मंदिर दर्शन में मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम हमारे इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 2 और जैन मंदिरों के दर्शन करते हैं। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, पद्मपुकुर। अब हम आपको लेकर आए हैं कोलकाता में स्थित पद्मपुकुर के बहुमंजिले भव्य और मनमोहक श्री दिगंबर जैन मंदिर में। आइए दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है कोलकाता साउथ के पद्मपुकुर जैन मंदिर में और इस मंदिर का नाम है श्री दिगंबर जैन मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं इस मंदिर के हैं और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें को। करीब 15 साल पहले इस मंदिर को चैत्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में समाज के अथक प्रयास से इसे मंदिर का रूप दिया गया। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का इतिहास तो वैसे 1992 से है। पहले जो आप यहाँ पीछे एक जगह है, यहाँ पर एक छोटा चैत्यालय था जिनमें अपने जो शांतिनाथ भगवान की जिन बिंब हैं वो यहाँ पर विराजमान थे और धीरे धीरे वहाँ पर लोग आते थे, गतिविधियाँ चलती थी। छोटे से मंदिर से मतलब चैत्यालय से लोग जुड़े, फिर लोगों को पता चला तो यहाँ स्वाध्याय भी होता है, तो यहाँ स्वाध्याय आदि की गतिविधियों को देखते हुए लोग धीरे धीरे बढ़ते गए और एक ऐसा विशाल रूप लिया कि नहीं साहब अब तो मंदिर की इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर एक मंदिर की एक कल्पना करी और इसके सामने आज जो ये विशाल रूप बना हुआ है। इस मंदिर में विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं जो आज भी वर्तमान में वहाँ पर मौजूद हैं। उसमें जो पूरब विदेह में प्रथम तीर्थंकर श्री सीमंदरनाथ भगवान हैं वो यहाँ पर हमारे मूल नायक के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और उसके साथ में ही हमारे यहाँ के भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जो भव्य जिन प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में कुल 29 प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आपको श्री आदिनाथ, भरत एवं श्री बाहुबली भगवान की खड़गासन प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। मंदिर में काफी व्यवस्थित तरीके से कई सामाजिक और धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। मंदिर के अंदर विभिन्न तरह के धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय देखने को मिला। मंदिर की साज सज्जा दीवालों पर मनमोहक कारीगरी देखते ही बनती है। मंदिर में एक अति सुसज्जित स्वाध्याय हॉल भी है जिसकी कलाकृति अद्वितीय है। पद्मपुकुर मंदिर से भारी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हैं। इस मंदिर के द्वारा एक पाठशाला भी चलती है। महिलाओं की ही देखरेख में मंदिर की लाइब्रेरी भी संचालित होती है। आप सब महिलाएं सिर्फ मंदिर दर्शन में ही रहते हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं? यहाँ पर पाठशाला चलती है तो जो हम सब महिलाएं उसको संभालती हैं और करीब 70-80 बच्चे हम लोग के यहाँ पर पाठशाला में आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 12 आचार्यों के चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये जैन मंदिर है जहाँ हमने सीखा कि यह प्रदर्शन का नहीं बल्कि प्रवर्तन का मार्ग है। ये फैलाने का नहीं समेटने का मार्ग है। ये आगे बढ़ने का नहीं पीछे हटने का मार्ग है। जब यह बात अन्य लोगों के बीच में कहते हैं कि आगे बढ़ने का नहीं,
तो सारी दुनिया तो है कहती है आगे बढ़ो, किंतु यहाँ आकर हमने सीखा कि नहीं, आगे नहीं, अब इतने पीछे हट जाओ जहाँ एकमात्र अपना गायक भगवान परमात्मा ही, बस मैं ही में, मैं ही में और मैं ही में, यही रह जाऊँ। समाज द्वारा हमारी टीम का आभार भी प्रकट किया गया। ललित जी और आपके वहाँ ज़िंदगी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आपने यह जो बीड़ा उठाया है कि 300 मंदिर की शूटिंग करके और पूरे भारतवर्ष के साधर्मी हमारे इन भगवंतों के दर्शन करेंगे, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मपुकुर के इस अतिशयकारी मंदिर के बारे में जिसने सुना वह इस मंदिर के दर्शन किए बिना रह नहीं पाया। अब बारी है आपकी। आज ही आकर इस मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री भागचंद जी, श्रीमती आशा जी पांड्या फैमिली, कोलकाता। वह जिंदगी आपको लेकर आया है अलीपुर के श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। मंदिर दर्शन कार्यक्रम में मैं सबिता जैन वहाँ जिंदगी की टीम के साथ पहुँच चुकी हूँ कोलकाता साउथ के अलीपुर मंदिर में। इस मंदिर को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम इस मंदिर को एक चैत्यालय का रूप दिया गया था, फिर बाद में समाज को जमीन प्रदत्त की गई और फिर निर्माण हुआ श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का। आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। 13 फरवरी 2013 को इसकी वेदी प्रतिष्ठा हुई थी और उसके पहले यहाँ एक चैत्यालय हुआ करता था 1955 में। साहू जी की एक कंपनी ने हमको ये ज़मीन प्रदान में दी। ज़मीन के मिलने के बाद सुंदर मंदिर का फिर निर्माण किया। संपूर्ण मंदिर के अंदर श्वेत पत्थरों की अद्भुत कारीगरी देखने को मिली। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा भगवान पारश्वनाथ की है, जो काफी अतिशय और चमत्कारिक है। इस मंदिर से कितने परिवार जुड़े हुए हैं? कम से कम 60-70 परिवार जुड़े हुए हैं और भी बहुत जने यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि ये केवल फ्लोर पे बना हुआ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं है, तो दर्शन करने में सबको आसानी भी होती है, तकलीफ भी नहीं होती। मंदिर में महिलाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? ये संगीता है, ये और ये सुमन है, इन लोगों ने, इनका बहुत योगदान है इस मंदिर में। हर समय ये लोग आगे रहती है, यहाँ का पूरी साम संभाल करती है, यही करती है। इसमें पारसनाथ मूल नायक प्रतिमा है और इसमें सब मिला के 7 प्रतिमा है। यहाँ सब महिलाएं हम लोग मिलजुल के सब कार्य करती हैं। कोई भी काम हो सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लेती है। यह मंदिर हमको इस दर्शन करने के लिए यहाँ ले आता है और हम इसके ट्रस्टी भी है और इसमें हमको आने से बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के द्वारा धार्मिक कार्यों के साथ ही साथ सामाजिक कार्य भी संपन्न होते हैं। सामाजिक कार्य में हमारा मंदिर काफ़ी अग्रसर है। हम लोग समय समय पर खुद जाकर विज़िट करते हैं, बहुत जगह कैंसर हॉस्पिटल खुद विज़िट करके देखकर कि कहाँ पे हम लोग का दान उचित दान होगा, और दान हर तरह के दान करते हैं हम लोग। हमें बताया गया कि इस मंदिर की रक्षा एक सर्पनाग करता है। इसे समाज के लोग चमत्कार के रूप में भी देखते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें बताइए। यहाँ पर मैंने एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ देखी थी कि यहाँ पर एक सर्पनाग है जो कि यहाँ पर इसकी रक्षा करता है। उस मंदिर की रक्षा करता था, इस मंदिर की रक्षा करता है। इसे हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सर्प आया था और रक्षा करके फिर अपने आप चला गया। मंदिर में स्थापित मनोहारी प्रतिमा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है कि भक्तगण मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। आपका इस मंदिर में कब से रुझान हुआ? जब से इस मंदिर में ये
मूर्ति विराजमान हुई, जब से इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि जब भी मैं कभी बहुत कम आता था, जो आज सालों से मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मंदिर के द्वारा कई कार्यक्रम भी संचालित होते हैं जिसमें समाज काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। हमारे यहाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो इतना हिट होता है, सब इतने शौक से आना चाहते हैं और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि भाई आगे क्या होगा। इस मंदिर से जुड़ी कुछ अनुभव आप बताइए। आप इस मंदिर में नोट करेंगे कहीं किसी चीज़ पे किसी का नाम नहीं लिखा। हम लोग सब गुप्त दानी रखते हैं, जो भी देना चाहते हैं हम कहीं भी किसी का नाम मेंशन नहीं करते हैं। यहाँ छोटे बड़े सब एक बराबर हैं। मंदिर के द्वारा श्री दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक संस्था भी चलती है जिसके द्वारा सामाजिक कार्य भी संपन्न होते हैं। आइए आप भी अलीपुर आकर श्वेत पत्थरों से निर्मित श्री पारसनाथ मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपने कोलकाता के इलाकों के 5 जैन मंदिरों के दर्शन किए, उसके इतिहास को जाना, उसके वर्तमान को समझा। मैं आपके सामने हमारे अगले एपिसोड को लेकर फिर जल्द ही आऊँगी जिसमें हम दर्शन करेंगे और 5 जैन मंदिरों के। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम को लगातार यूं ही देखते रहिएगा, अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहिएगा। और मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना से जंग अभी भी बाकी है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।